नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत का मीडिया वो करता है जिसको लेकर हमारा संघ परिवार, भक्त समाज तालियां बजाए। दुनिया का कोई भी झूठ आ जाए, कोई प्रोपेगेंडा आ जाए, कोई भी बातें आ जाएं, उसको उठा लेना है अगर उसको पढ़कर कुछ खास लोग खुश होते हैं। और नतीजा ये हुआ है कि अब इजराइल के गजा के मामले में जो जानकारियां आ रही हैं, उन जानकारियों को बगैर विवेक के छापा जा रहा है। भैया, इतने पढ़े लिखे बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े विशेषज्ञ चैनलों में क्यों रखे जाते हैं अगर जो खबरें बाहर आनी हैं, जो जनता के सामने खबर आनी है, वो एकदम किसी ट्रोल की तरह आनी है या किसी सोशल मीडिया पोस्ट की तरह आनी है, कोई बौद्धिक स्तर ही नहीं है। और आज मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अल-शिफा अस्पताल पर जो अटैक हुआ है या वहां पर जिस तरह से पहुंच गई हैं फौजें इजराइल की, उसकी जो रिपोर्टिंग हो रही है, उसकी जो खबरें आ रही हैं, उनमें जो सवाल हैं वो गायब हैं, नदारत हैं। उनको लेकर जो झूठ है उसको परखने की कोशिश नहीं हो रही है। आंख बंद करके वो सब दोहराया जा रहा है जो दो देश बोल रहे हैं दुनिया के, एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। अल-शिफा के घोटाले का पोस्टमार्टम करेंगे। घोटाला इसलिए कह रहा हूं कि जो प्रोपेगेंडा है उसका पोस्टमार्टम करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। ताजा खबर यह है कि इजराइल ने दावा किया है कि उसने अल-शिफा हॉस्पिटल में दोबारा जाकर रेड की है, या उसकी जो टैंक वैंक लेके पहुंच गए बाकायदा अस्पताल में टैंक, और वहां से उसने दावा किया है कि बड़ी संख्या में वहां पे हथियार मिले हैं। और जो खबरें पहले कही जा रही थी कि हमास ने वहां पर अपना अड्डा बना रखा था, उन खबरों को अब उसने दोहरा दिया है। और इस मंजीरे को लेकर सारा का सारा मीडिया, भारत का मीडिया, पूरा विश्व का मीडिया, विश्व का तो कम पागल है, भारत का ज्यादा पागल है। क्यों पागल कम है, मैं आपको बताता हूं। दुनिया के किसी भी अखबार को पढ़ लीजिए, वो यहां तक कि इजराइल के अखबार पढ़ लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल का आरोप है कि वहां पर हमास ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और वहां पर हमास के लोग छिपे हुए थे, जिनको कि इजराइल आतंकवादी कहता है। पूरा वेस्ट का मीडिया भी, भारत का मीडिया कह रहा है हमास के अड्डे का खुलासा हो गया, हमास वहां छिपा हुआ था, वगैरह वगैरह। ऐसा लग रहा है कि इजराइल की मिलिट्री बोल रही हो, कोई मीडिया समूह ना बोल रहा हो। और इसी पूरे मामले की किसी भी तरह से इंडिपेंडेंट जांच भी नहीं की गई है। अब अगर एक जगह पे कोई ना तो एक स्वतंत्र एजेंसी है जो वहां पहुंच सके, ना मीडिया है, मीडिया को इतना डरा दिया गया है, उनको गोलियां मार मार के कितने लोगों की हत्या कर दी गई है कि वो वहां पर अब जोखिम नहीं ले सकते यहाँ रिपोर्टिंग करने का। वो जाके रिपोर्टिंग करने पहुंचे, पता चला एक सीधे गोली सिर में मार दी। खबर वहां की बाहर आ नहीं सकती है, इंटरनेट बंद कर रखा है, कोई कम्युनिकेशन दुनिया से है नहीं। तो उसके बाद में आप कहते रहो कि अल-शिफा अस्पताल में अड्डा मिला है, गजा का ये मिला, गजा में हमास का, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे आप लॉजिक अप्लाई करके, सबसे बड़ी चीज है रीजनिंग, उसके जरिए आप सच का पता लगा सकते हो, कौन कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। बात यह है कि इजरायली सेना झूठ क्यों बोल रही है। उसके झूठ बोलने के पीछे जो तर्क दिखाई देते हैं वो ये दिखाई देते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत भद्द पिटी है, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आ चुका है, अभी फिर से संयुक्त राष्ट्र में शांति का प्रस्ताव आया, फिर इजराइल ने ठुकरा दिया। इजराइल का इतिहास है, वो संयुक्त राष्ट्र की कभी बातें मानते ही नहीं, वो अपने आप में उसको केवल अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र मानता है। तो साहब, उसके पास कारण है, क्योंकि उसने ऐसा पाप किया, जघन्य पाप, जिसको उसे छिपा नहीं था। क्योंकि उसने ऐसा काम कर दिया है कि जिसके बाद में वो ये तो कह नहीं सकता गर्व से कि हाँ मैंने बच्चों को मारा है, हाँ मैंने अस्पताल को तबाह किया है, हाँ मैंने मरीजों को मरने दिया है। तो उसको कुछ बहाने चाहिए, उन बहानों को बार बार दोहरा रहा है और उसके बहानों पे कोई यकीन नहीं कर रहा है। जब वो इस अस्पताल तक नहीं पहुंचा था तब भी वो यही बात कह रहा था, और अमेरिका वही बात बार बार दोहराता रहता है। इजराइल बोले, अमेरिका बोले, बात एक ही है। इन दोनों की बातों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि कई चीजें अमेरिका पहले बोल देता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। उनमें से एक ये भी है कि जो मरे थे अस्पताल, इसी अल-शिफा अस्पताल की
स्ट्राइक में जब वहां पे बम गिराया गया था, उनकी संख्या को लेकर भी अमेरिका ने कहा, बाइडेन ने खुद अपने मुंह से कहा कि नहीं, वो संख्या ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है। तो अब इस मामले में ये एक चीज साफ दिखाई दे रही है। दूसरा ये है कि हमास का वहां पर अड्डा था। 1 मिनट के लिए मान लें, अगर वहां हमास का अड्डा था, हमास का हेडक्वार्टर था, हमास वहां से छुप के कार्रवाई करता था, सबसे बड़ा केंद्र था उसकी गतिविधियों का, यही दावे किए जा रहे हैं, तो भैया ऐसा था, तो आज जब वहां पहुंच गई है इनकी सेना, उसके मुख्यालय पे कब्जा करने गई है, तो बड़ा हैवी फोर्स, आर्टिलरी वगैरह जानी चाहिए थी ना भाई, क्योंकि हमास जैसा खतरनाक संगठन है, उसके लड़ाके वहां छिपे हुए हैं, उसके बेसमेंट के नीचे छिपे हुए हैं, जैसा इन्होंने दावा किया था, तो तगड़ा मुकाबला हो जाएगा। लेकिन ये क्या, यहां तो बहुत ज्यादा इतना बड़ा फौज फाटा लेकर ये लोग नहीं गए थे, कुछ टैंक गए थे, सेना गई थी, और हाँ ये अलग बात है, उन्होंने अंदर जाके भी अंधाधुंध जो कार्रवाई करनी है करी है, कोई नहीं जानता क्या करी है, वो जो बता रहे हैं वही माना जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक और दावा किया है जिसको सबूत के तौर पर भारत का मीडिया पेश कर रहा है, और वो दावा ये है, उन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें कहा गया है कि अस्पताल में अलग अलग जगहों पे हथियार छिपे हुए मिले हमास के, और ये भी दावा किया गया है कि एमआरआई मशीन जहां पे थी, जहां एमआरआई होता था, उस जगह पे बैग्स के अंदर गन मिली है, बंदूकें। अब अगर इस अस्पताल से इतना बड़ा आतंकवादी अड्डा चल रहा था, आतंकवादी ऑपरेशन चल रहे थे, वहां हथियार छिपे हुए थे, तो भैया ये जो यहाँ जितने डॉक्टर काम कर रहे हैं, ये डॉक्टर भी मिले हुए रहे होंगे, वरना ऐसा नहीं हो सकता ना कि वहां एमआरआई हो और टेक्नीशियन को पता ना चले, डॉक्टर को पता ना चले, और हमास के हथियार छिपे हुए हों। इसका मतलब ये भी है कि उस अस्पताल में बिल्कुल हमास के लोगों की खुलेआम आवाजाही होती हो। अब ये बात अगर सही है तो कई डॉक्टरों के ऊपर ऑपरेशन वो होना चाहिए था, एक्शन, बहुत सारे डॉक्टर गिरफ्तार करके लिए गए होते, अभी तक तो इन्होंने तो मार ही दिया होता, तो ऐसी कोई खबर तो आई नहीं। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं वो बड़े रोचक हैं। एमआरआई कराने कभी अगर आप गए हो तो एमआरआई के लिए एक सेफ्टी पिन होती है ना, सेफ्टी पिन, वो भी अंदर नहीं ले जाने दी जाती है। उसकी वजह है, एमआरआई की जो जांच होती है वो चुंबकीय शक्ति से ही होती है, और बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट वहां होता है। जब एमआरआई करने चलते हैं, एमआरआई मशीन जब ऑन होती है, आप एमआरआई करने चले या ना चले, तभी वो अपने आसपास की सारी लोहे वोहे की चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। यहां तक हुआ था कि एक थानेदार था, उनकी पत्नी का हो रहा था एमआरआई, रौब दाब में अंदर घुस गए, एमआरआई मशीन ने उनकी पिस्टल को खींच लिया तेजी से, चुंबक से उनके होल्स्टर से निकल के चली गई, टकराई और एक जोर से फायर हुआ, एक मौत हो गई थी। इस तरह के बहुत सारे मामले हमारे सामने आते रहते हैं। तो उस एमआरआई रूम में गन छिपाई जाएंगी, ऐसी बेवकूफी तो कोई बिड़ला ही कर सकता है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है, और इसके साथ साथ आतंक मचाने का सिलसिला जारी है। एक वीडियो जो फिलिस्तीन की रेड क्रिसेंट सोसाइटी है उसने पब्लिश किया है, और उसमें ये कह रहा है कि हजारों लोग किस तरह से डिस्प्लेस हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, अपनी जगहों से हट गए हैं। और भी कुछ वीडियो आए हैं जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से गाजा से लोग सैकड़ों किलोमीटर मरीजों को लेकर इस अस्पताल से जा रहे हैं ताकि उनका इलाज करा सके, वरना लोग मर जाएंगे। इस तरह के वीडियो आ रहे हैं सड़कों पे। जैसे हमारे यहाँ पे भी आप याद कीजिए कि जब लॉकडाउन था तो लोग पैदल पैदल जा रहे थे, तो ये मरीज को लेकर स्ट्रेचर पे जा रहे हैं, उनको लग रहा है यहाँ तो इलाज हो नहीं पाएगा, जान बच जाए। इसी तरह से अलग अलग जगह से खबरें आ रही हैं। और एक और डेवलपमेंट हुआ है, उसको मैं आपको भी उस पर आता हूँ, और दमन शुरू हो गया एक नेक्स्ट लेवल का वहाँ पे, जो अभी तक नहीं था, एक नए स्तर पे एस्केलेट कर दिया उन्होंने अत्याचार को। और गाजा को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी आई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में अल शिफा स्टाफ जो है वो गायब हो गया है। तो इस तरह से जो है तरह तरह की जानकारियां आ रही हैं। अगर वहां भैया छिपे हुए थे, उनका हेडक्वार्टर था, तुम तो बड़ी सेना लेके गए ही नहीं, और उन्होंने भी रिटेलिएट नहीं किया। आप बताइए मुझे, अगर हमास का वो अड्डा था, उस अड्डे पे ये कब्जा करने गए थे, ये तो क्या
उधर से कोई रिटेलिएशन नहीं होना चाहिए था क्या? हमास जो है वो अचानक हवा में गायब हो गया, धुआं बन के उड़ गया है क्या? पूरा इतना बड़ा गाजा में ऑपरेशन चल रहा है, हमास का कहीं कोई पता ही नहीं है। इसका क्या मतलब समझा जाए? और इस अस्पताल में जिसको आप कहते हो कि अड्डा है वगैरह वगैरह, हम अंदर घुस रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कभी कुछ वीडियो बना के डाल देते हो, अगर वहां हमास होता तो कहीं तो लड़ता। अब इस बीच में एक और खेल शुरू हो गया। मैंने आपको बताया था कि इजराइल चाहता है कि गाजा पट्टी के ज्यादातर हिस्से पे कब्जा कर ले, उसका इतिहास यही है, उसने हमेशा कब्जा किया है। अब जो नई खबरें आ रही हैं वो और भी खतरनाक हैं। अब खबरें क्या हैं कि जो ऊपर से नीचे तक जो एक गाजा पट्टी थी लंबी, उसको आधा इन्होंने खाली करा लिया था, नहीं उत्तरी हिस्से से सब चलो दक्षिणी हिस्से में। अब इजराइल के बॉर्डर की तरफ से जो हिस्सा है नीचे के आधे में से आधा, अब कह रहे हैं इसको भी खाली करो। हवाई जहाज से इलाके में पर्चे डाले गए हैं और कहा गया है कि आपको हिदायत दी जाती है कि आप उस तरफ समुद्र की तरफ आधा हिस्सा खाली कर दें क्योंकि खतरा है। यानी अब तक यह था कि आधा गजा खाली कराया जा रहा है और इजराइल उस पर अपना कब्जा रखेगा, वो ऐलान कर चुका था। बाइडेन ने भी उस पर कुछ बयान दिया तमाम सारे, लेकिन वो कब्जा रखेगा। अब आधे का आधा भी गजा का हिस्सा कब्जा करने की तैयारी है क्योंकि लोगों को कह दिया गया आप खाली करिए। और ये हिस्सा वो है जो इजराइल के बॉर्डर से लगा हुआ है। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि जो सीरिया, माफ कीजिए, इजिप्ट के साथ में जो बॉर्डर लगा हुआ है, जहां से आवाजाही थोड़ी हो रही है, तो क्या गजा का वो कनेक्शन भी टूट जाएगा? क्योंकि वो कनेक्शन भी नीचे जो पूर्वी हिस्सा है उसी में है। तो मोटा मोटा ये है कि अभी तक ये था कि ये 98 भर यानी आधा गजा कब जाएंगे, और अब ऐसा लगता है कि ये पौना गजा, एक चौथाई हिस्सा छोड़ देंगे लोगों के लिए, बाकी पूरा कब्जा करने वाले हैं। क्योंकि अब वहां से वो इलाका खाली करा रहे जैसे ऊपर कराया था। जाहिर बात है यहाँ से फौजें भी घुसाएंगे या बम्बार्डमेंट भी करेंगे और उस इलाके को और साइड से कब्जा कर लेंगे और इजराइल के बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका हो गया। इजराइल के लिए ये एक तरह की सेफ्टी हुई हो गई है कि भैया वो उससे बॉर्डर से जुड़े हुए जितने इलाके हैं, आधी गजा पट्टी वगैरह, वो सब उसके कब्जे में है। तो अब किसी को इजराइल में घुसना है तो पहले इजराइल के कब्जे वाले हिस्सों पे को पार करेगा तब इजराइल में घुसेगा, यानी कोई रिटेलिएट करना चाहे आगे हमास वगैरह तो। लेकिन इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र का एक बयान आया है। संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका कह रहा है कि गाजा के ये लोग जो पर्चे आए हैं, अभी गजा का कोई इलाका सेफ नहीं है। इसी तरह से जो रेड क्रिसेंट है उसने भी ये कहा है कि कोई भी इलाका सेफ नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि ये सेफ है वो सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तरी गाजा लोगों से खाली करा लिया था, लेकिन दक्षिणी गाजा में भी इन्होंने बम गिराए थे। तो एक तो बिल्कुल सेफ नहीं है। दूसरा बात यह है कि उनका कहना यह है कि इससे नए सिरे से दिक्कत होने वाली है आम लोगों के लिए, क्योंकि अब जो है पूरी गाजा पट्टी की जो आबादी थी उसको एक चौथाई हिस्से में धकेल दिया जाएगा और धकेलने के बाद में अब बीमारियों का बड़ा झगड़ा, वहां पर एक संकट खड़ा हो गया है। और कुछ भूख एक तो बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है वहां पर, और दूसरा बहुत सारी बीमारियां गजा में फैलने वाली हैं। और बीमारियां कैसी, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। करीब URI जो होता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी चेस्ट का इन्फेक्शन, सांस से जुड़ी हुई बीमारियां, उसके चांसेस हो गए हैं। 54,866 जो है केसेस आ चुके हैं। डायरिया के केस आ चुके हैं क्योंकि साफ पानी मिल रहा है 33,551। खुजली उजली जो शरीर के रैशेस वगैरह के इश्यूज हैं, और सबसे बड़ा स्कैबीज यानी और जुएं, इसकी बीमारी भी 8,900 केसेस वहां पर आ चुके हैं। यानी लोगों की जिंदगी ऐसी हो गई है कि बेचारे एकदम सड़ने वाली हालत में आ गए। और सारी चीजों के बीच में अमेरिका और इजराइल टस से मस नहीं हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ बातें करने के लायक रह गया है, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। रहा सवाल मुस्लिम देशों का, तो अब ईरान ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं
उसने कहा है कि भैया हम तो नहीं लड़ेंगे, हमने ये तो नहीं कहा था, हम आपको नैतिक समर्थन देते हैं, सब देते हैं, लेकिन आपके साथ लड़ेंगे ये बात गलत है। यानी वो भी जोखिम मोल लेना नहीं चाहता। तो ये पड़ गए अकेले। जो लोग कहते थे ना कि मुस्लिम देश दुनिया के मिले हुए हैं, दबा लेंगे, बहुमत हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इस्लामिक देश बना देंगे, तो भैया सबके अपने अलग अलग संविधान हैं। 60-65 देश हैं, करीब 65 के आसपास, उनके सबके अपने संविधान हैं, सबके अपने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था अलग है। मुस्लिम देश जिनमें 94% मुसलमानों की आबादी है, वहां पर भी धार्मिक स्वतंत्रता का कड़ा कानून है। यहां तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कुछ देशों में रिजर्वेशन है। तो सारे मुस्लिम देश सब शरिया के हिसाब से एक ही तरीके से काम करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत विविधता है। हाँ, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी जो है उसको लेकर हम लोगों को बहुत सूचना मिलती रहती है और वहां कट्टरवाद काफी है। जो एक सेकुलर देश बनना चाहिए था वो जियाउल ने कम्युनल देश बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। अशिक्षा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और अब अमेरिका से आने वाला पैसा बंद हो गया तो और दुर्गति हो गई है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को देखकर अगर आपको लगता है कि मुस्लिम और इस्लामिक देश ऐसे होते हैं, मुसलमानों के बहुमत वाले देश कहना ठीक होगा, ऐसे होते हैं, तो वो गलत फहमी है। अब इस मामले में ही देख लीजिए कौन किसके साथ है, क्या बात कर रहा है। कहीं पे आपको ओआईसी में भी एक सहमति नहीं बन पाई, अभी ऑर्गेनाइजेशन और इस्लामिक कंट्रीज जो था उसकी बैठक हुई, एक सहमति नहीं बन पाई, सबकी अलग अलग राय थी। तो ये कहना कि मुसलमान है तो मुसलमान का साथ देगा, ऐसा नहीं होता है। राजा जो होता है उसका अपना एक स्वार्थ का धर्म होता है। वो कोई भी राजा हो, चाहे किसी धर्म का राजा हो, किसी जाति का राजा हो, लोकतंत्र से चुना हुआ हो या तानाशाह हो, वो अपने बारे में सोचता है। अब हालत यह है कि एक मोहम्मद जकोत हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ गजा हॉस्पिटल, और वो कह रहे हैं, वो खान यूनिस में इस वक्त, खान यूनिस वो जगह जिसको खाली करने के लिए कहा जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमने सारे मेडिकल स्टाफ से अल शिफा हॉस्पिटल के हमारा कनेक्शन, संपर्क टूट गया है। इजरायली वाहन और टैंक जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है इस अस्पताल का उससे घुस गए हैं। इसके अलावा रेड क्रॉस और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये अपील की गई थी कि इस अस्पताल के 650 पेशेंट्स को खाली करा लिया जाए, अल शिफा अस्पताल के। इसके साथ उनको टेंट और नज़दीक के जो स्कूल हैं वहाँ पे, और गजा में भी कुछ यूरोपियन इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर, इनको शिफ्ट कर दिया जाए। और लेकिन पता चल रहा है कि वो जो डॉक्टर है वहाँ के, उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। उधर अस्पताल में मरीजों की जो तस्वीरें आ रही हैं उनकी हालत ख़राब है। हज़ारों लोग अस्पताल में फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहे हैं कैसे निकले कैसे ना निकले। और दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, दुनिया भर में विरोध हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हेकड़ होता है, दादा होता है, गुंडा होता है, उसके सामने बोलना ही बड़ी बात होती है। लोग बोल तो पा रहे हैं। हालत यह है कि अमेरिका में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए हैं और वहाँ पे गाज़ा के सीज फायर को लेकर कैपिटल हिल जो वहाँ का, जहाँ पर आपको याद होगा पूरा एक तरह से उनका, जैसे हमारा रायसीन हिल है ऐसे मान लीजिए, वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं। दुनिया भर के देश खिलाफ हैं। हालत ये है कि हमारे दुनिया में जिस तरह से चल रहा है पूरा का पूरा माहौल, उसमें कोई सुन ही नहीं रहा है किसी की। अभी ब्रिटेन में भी प्रदर्शन हुए, तो इतने बड़े प्रदर्शन हुए थे कि वहाँ की एक मिनिस्टर को बहुत मिर्ची लग गई थी। एक भारत विरोधी प्रदर्शन थी, मंत्री थी, उसने बवाल मचाना शुरू कर दिया। खुद ही गृह मंत्री और पुलिस पर उसने आरोप लगाया, पुलिस की मिली भगत है वगैरह वगैरह, तो उसके बाद उस मंत्री को हटाना पड़ा। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि कोई भी सेफ एरिया नहीं है गजा में, जैसा मैंने आपको बताया था। अहली अरब अस्पताल जो है वहाँ पे भी हमला हो गया है, बम गिरा दिया है इजरायलियों ने, इसलिए वहाँ पर भी एक तरह का तनाव चल रहा है। बहुत बुरी दशा में इंसानियत वहाँ पे है। दुनिया सारी की सारी कह रही है भैया ठहर जा, इजराइल बाबू ठहर जा, लेकिन नेतन्याहू के ऊपर खून सवार है। और ऐसा तो कत्लेआम आपने कभी इतिहास में नहीं सुना होगा। और भारत के लोगों के लिए मैं कह दूं, जो लोग कहते हैं आक्रांता वगैरह, तलवार की धार और ये सब, भाई ये देख लो, और आज तुम इनके साथ ही खड़े हो। जो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं वो जान लें कि
क्या होते हैं आक्रांता, कैसे वो प्रहार करते हैं, कैसे लोगों को तड़पाते हैं, कैसे खून के प्यासे होते हैं। ये और इनके आप समर्थन में खड़े हो, बहुत सारे लोग समर्थन में खड़े हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं जाता हूं पार्क में, मुझे मिलते हैं इसी तरह के लोग। हालत ये, बोलीविया ने संघर्ष सारे संबंध तोड़ दिए हैं और चिली, कोलंबिया, होंडुरास, इजराइल से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। मतलब चिली, कोलंबिया, होंडुरास ने इजराइल से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। कुल मिला के अब आप ये समझिए कि वहां त्राहिमाम मचा हुआ है, आदमी को आदमी नहीं समझा जा रहा। इजराइल को खुली छूट मिली हुई है, संयुक्त राष्ट्र केवल बोल पा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। दुनिया के अनेक देश, यानी लैटिन अमेरिकन देश भी, आसपास के अरब देश भी इसकी निंदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शांति करो। अमेरिका की बात भी इस मामले में, मानवीय सहायता पहुंचाने के मामले में, पता नहीं मन से कह रहा है अमेरिका, ऊपर से कह रहा है, इजराइल नहीं मान रहा है। और इजराइल का अब एजेंडा बढ़ गया है, उसके इरादे बढ़ गए हैं। अभी तक वो आधे इजराइल पे कब्जा करना चाहता था, अब बाकी आधे इजराइल पे भी उसकी नजर आ गई है। और एक ऐसी स्थिति बनती जा रही है जिसमें दुनिया के पास में इजराइल, ईरान समेत, मैंने बहुत शुरू में एक वीडियो बनाया था कि नेता लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, शासक बहुत स्वार्थी होता है। तो मेरे पास में लोगों के कमेंट आए थे, ईरान ऐसा नहीं है सर। अब ईरान ने खुद बोल दिया है। सऊदी अरब को आपने देख ही लिया, यूएई को आपने देख ही लिया, यहाँ तक कि वो जो एक बात कर रहे हैं, वो भी मुझसे कल किसी ने पूछा कि ये एर्दोगान जो है तुर्की वाले, वो तो खुल के बोल रहे हैं, वो भी पब्लिक जेस्चरिंग है, अपनी जनता को संतुष्ट करने की कोशिश है। कोई ठोस कदम वहाँ से भी उठा नहीं है, डायलॉगबाजी है। इजराइल जो है एक आतंकवादी देश है, बोल दिया उन्होंने। ठीक है, आपके बोलने से क्या होगा? आपने अमेरिका और इजराइल से कोई संबंध तोड़े? इतना सारा तेल है अरब देशों के पास, इन्होंने कहा कि हम इजराइल को नहीं देंगे, क्योंकि सब जो है ना, सब जगहों, ज्यादातर जगहों पे ये जो राजा, महाराजा, सुल्तान या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हुए हैं, इन सब की चुटिया जो है अमेरिका के हाथ में है। और जो लोग, कुछ लोगों को उसने ही बनवाया है, और कुछ लोगों को खतरा है कि अमेरिका से पंगा लेंगे तो हमको कुर्सी से हटवा देगा। और सबके बीच में एक आम इंसान तड़प रहा है। ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो वेस्ट ने ही पैदा की है, उसका शिकार आम आदमी हो रहा है, और कहानी बोतल से जिन निकल चुका है। मैं कोशिश करूंगा इसकी पूरी दोबारा से ऐतिहासिक बदमाशी जो है वेस्ट की, उसको और स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ये जानकारियां और भी लोगों से साझा करना चाहें तो आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।